विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। पद प्रतिष्ठा की लड़ाई अब इंडी गठबंधन की कमान संभालने पर आ गई है। कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि गठबंधन की कमान राहुल गांधी ही संभालेंगे, तो वहीं कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी इंडिया ब्लॉक को लीड करने का राग अलाप दिया है। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इंडिया ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कमेटी का संयोजक बनाया जाए, ताकि हम अपने प्रदेश के मुद्दों को प्राथमिकता से उठा सकें। इससे पहले टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लीड करने की बात कही थी। सपा सांसद ने मांग करते हुए क्या कुछ कहा है, एक बार पहले वो सुन लीजिए। देखिए, यदि इस तरीके से कोशिशें की गई तो कोई भी मस्जिद इस देश का नहीं बचेगा जिसके खिलाफ सर्वे की बात हिंदू समाज के लोग न करें, इसको न उठाएं। देश भाईचारा से चलता है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसीलिए बना था, सुप्रीम कोर्ट का एक सीधा आदेश था फुल बेंच का कि 47 से पूर्व जो जहां की स्थिति है उस स्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाए। लेकिन हमारे जो पूर्व के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब थे, सारे झगड़े की जड़ उन्होंने रोपा है। उन्होंने मस्जिद में, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का आदेश दे करके एक खिड़की खोल दिया है इस झगड़े के लिए, और उसी का हवाला देते हुए चाहे वो लोअर कोर्ट के न्यायालय हो या फिर हाई कोर्ट के न्यायालय हो, ये सारे लोग उसी आदेश के छाया तहत सर्वे का आदेश दे देते हैं। यदि पूछा जाता है कि मस्जिद में सर्वे किस चीज के लिए कराते हैं, और यदि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि आप उसके मूल रूप को आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप सर्वे करा करके सिवा विद्वेष पैदा करके और लोगों की भावनाओं को आहत करने के अलावा क्या मिलेगा? यदि कानून ये कहता है तो कानून तो ये कहेगा नहीं कि आप उसके स्वरूप को हटा दीजिए। मैं ये उदाहरण के तौर पे, यदि किसी मस्जिद के अंदर किसी भगवान के लिए सर्वे की मूर्ति की बात आएगी तो एक हम लोगों के लिए भी एक आस्था पर चोट लगेगी कि इतने दिन तक भगवान के साथ हम लोगों ने अन्याय किया। या फिर मुस्लिम समाज में, जहां तक मेरी जानकारी है, कि किसी भी विवादित मस्जिद में जो नमाज अदा करते हैं वो जायज नहीं होता है, तो उनके लिए भी बड़ी परेशानी का सबब होगा। तो जिस तरीके से जहां देश विकास और प्रगति की बात करता है, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, देश कैसे तरक्की करे, लोगों को रोजगार कैसे मिले, हमारे युवाओं को भविष्य कैसे सुरक्षित हो, इस पर विचार करने की जगह हम हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का प्रयास करके जो अमन चैन है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो भविष्य के लिए, भारत के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर बहस हो कि क्या वर्शिप एक्ट रहेगा, या फिर अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वर्शिप एक्ट, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो उस तरीके का प्रस्ताव, अमेंडमेंट प्रस्ताव सदन में लाए और इसको खत्म ही कर दिया जाए। क्योंकि ये साजिश के तहत जो एक तरीके से रिसर्च के नाम पर जो खिड़की खोली जाती है, जो रिसर्च के नाम पर जो चंद्रचूड़ जी के आदेश का दुरुपयोग किया जाता है, वो बंद हो और इस पर पूर्ण बहस होनी चाहिए सदन के अंदर, और सबके विचार आने चाहिए कि क्या सांसद यही चाहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाए।
ये देश तो हिंदुओं का था ही, इसके कण कण में भगवान है। हम अपने खेतों में खोदते हैं तो कहीं न कहीं एक ऐसे चिन्ह मिल जाते हैं जहां हमारे देवी देवताओं का स्वरूप रहा है। तो क्या करेंगे, वो खेत हम किसी मंदिर के नाम लिख दें? हम किसी जगह जाते हैं तो जहां खोदेंगे खुदाई के नीचे कुछ न कुछ मिलेगा, क्योंकि भौगोलिक परिवर्तन में जब उलट पुलट हुआ तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे मलबे थे जो नीचे दब गए, कुछ ऐसी चीजें थी जो जमीन के अंदर चली गई। अगर इस तरीके से खोजबीन और इस तरीके से जो है कि यह सरकार इस देश में स्थिति पैदा करनी चाहती है तो इस बात की इजाज़त हम लोग कतई नहीं देंगे। और जितना पुरजोर ताकत रहेगी समाजवादी पार्टी इस चीज़ का विरोध करती रहेगी ताकि समाज में भाईचारा बना रहे। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय ने भी इस मामले पर इससे पहले बयान दिया। उन्होंने बाकायदा साफ किया था कि कमान राहुल गांधी के हाथ में ही रहनी चाहिए। गठबंधन में एक बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी थी और हमेशा रहेगी। राहुल गांधी हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे, और सबके साथ लेके चलना, सबको एक जोड़ के लेके चलना और 10,000 किलोमीटर की यात्रा करना, जिस तरीके से देश को उन्होंने जोड़ने का काम किया, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और पूरी तरीके से मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक, तो ये उनके अंदर एक क्षमता है। और वो एक बलिदानी परिवार जो इस देश के लिए अपने रक्त को दिया, इस देश के लिए शहीद हुए उनके परिवार के लोग, निश्चित तौर से वो हमारे नेता हैं। इंडिया गठबंधन के एक बड़ी भूमिका में, बड़े भाई की भूमिका में वो हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। खैर, आपको बता दें कि हाल ही में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो इसके लिए तैयार हैं। इसके बाद विपक्षी दलों में इसको लेकर घमासान मच गया। कुछ दलों ने ममता का सपोर्ट किया। शरद पवार की एनसीपी, लालू यादव की आरजेडी ममता के समर्थन में थी। वहीं इस मामले पर हाल ही में शरद पवार ने कहा कि ममता बनर्जी में इंडिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने जो रुख अपनाया वो आक्रामक है। वहीं लालू यादव ने कहा कि ममता बनर्जी को नेतृत्व मिलना चाहिए। कांग्रेस के विरोध का मतलब नहीं बनता। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए सबसे उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि वो एकमात्र ऐसी नेता हैं जिन्होंने बार बार बीजेपी को शिकस्त दी है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि हम ममता जी की इस राय को जानते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन का प्रमुख भागीदार बने, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या शिवसेना। हम सब एक साथ हैं। हम जल्द ही कोलकाता में ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने पहले ममता बनर्जी के साथ होने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ हैं। अखिलेश से पहले सपा नेता उदयवीर सिंह का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ममता इंडिया को लीड करती हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल ने उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई है, जिससे इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ने में मदद मिली है और बीजेपी पिछड़ गई है। इसलिए हमारा समर्थन उनके प्रति अटल है। अब बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी गठबंधन विपक्ष को एकजुट करने के लिए ही बनाया गया, लेकिन उसमें भी अब दरारें क्यों देखने को मिल रही हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।